परीक्षा किसी भी क्लास की क्यों ना हो, हर स्टूडेंट उसमें अच्छे मार्क्स से पास होना चाहता है। बात करें क्लास 6 से लेकर 9th तक की, तो इनमें पढ़ाई को या परसेंट को लेकर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। लेकिन 10वीं से सब कुछ बदल जाता है। बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही घबरा जाते हैं। बोर्ड एग्जाम कोई डरने वाली चीज नहीं है। अगर बच्चा स्ट्रेस ना ले और सही तरीके से मेहनत करे तो आसानी से 10वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप किया जा सकता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स। 10th क्लास में टॉप कैसे करें, 8 सुपर टिप्स। 1. कठिन विषयों को ज्यादा समय दें। 2. हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को सही से पढ़ लें। 3. सही टाइम टेबल और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें। 4. कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस की मदद लें। 5. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। 6. ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, लेकिन ज्यादा चिंता में ना रहें। 7. सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें। 8. सेहत का ध्यान रखें। 10th क्लास में टॉप कैसे करें, 8 सुपर टिप्स। आज की इस टिप्स में हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हैं जिनकी मदद से क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कर सकते हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हों या फिर इंग्लिश मीडियम में, ये स्टडी टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। 1. कठिन विषयों को ज्यादा समय दें। 10वीं कक्षा की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए कठिन विषय साइंस और मैथमेटिक्स ही होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी भी एक तरह से कठिन विषय हो सकता है। लेकिन हिंदी, इंग्लिश की बात करें तो इन्हें रट्टा मारकर या ज्यादा पढ़कर भी आसानी से पास किया जा सकता है, लेकिन यही बात साइंस और मैथमेटिक्स में लागू नहीं होती। इन दोनों विषयों को आप सिर्फ पढ़कर पास नहीं हो सकते, इसलिए साइंस और मैथ्स को ज्यादा समय दें। फॉर्मूलास को याद करें और न्यूमेरिकल की लगातार प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चे साइंस और मैथ्स में ज्यादा मार्क्स लाते हैं, उनके 10वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इन दोनों विषयों में आपकी पकड़ कमजोर है तो आप इसका ट्यूशन लगा सकते हैं या फिर कोचिंग भी ले सकते हैं। 2. हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को सही से पढ़ लें। 10वीं क्लास में हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस को हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स माना जाता है, क्योंकि आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़कर या फिर रटकर एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ें और एग्जाम देते समय कोशिश करें कि इन विषयों का कोई भी प्रश्न आप छोड़े ना। इन सब्जेक्ट्स को इतना पढ़ लें कि एग्जाम देते वक्त आपको ये बिल्कुल ना लगे कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। 1 नंबर वाले प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करें और पुराने प्रश्न पत्रों से सभी 1 नंबर वाले प्रश्नों की लिस्ट बनाकर याद कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न रिपीट होने के चांस हाई रहते हैं। 3. सही टाइम टेबल और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें। किसी भी एग्जाम में टॉप करने के सबसे जरूरी है एक अच्छा टाइम टेबल बनाना। सुबह उठने के बाद से लेकर आप पढ़ाई को कितना समय दे सकते हैं, उसका एक टाइम टेबल बना लें। कोशिश करें कि हॉलिडे वाले दिन का आप एक अलग टाइम टेबल बना लें, क्योंकि बाकी दिनों में आपको स्कूल भी जाना होगा, फिर होमवर्क भी करना होगा, तो ऐसे में हॉलिडे का टाइम टेबल अलग बना लें और उस दिन आप पढ़ाई को ज्यादा समय दे सकते हैं। टाइम टेबल बनाने से हमारी प्लानिंग सही हो जाती है। इससे हमें पता रहता है कि किस समय क्या पढ़ना है।
अगर आप क्लास 10th में टॉप करना चाहते हैं तो सही प्लानिंग के साथ एक टाइम टेबल जरूर बना लें। ऑल्सो रीड, घर से SSC की तैयारी कैसे करें। 4. कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस की मदद लें। हर स्टूडेंट किसी न किसी विषय में खुद को कमजोर मानता है और ऐसा अगर आपके साथ भी है तो आप उस विषय का अलग से ट्यूशन भी लगा सकते हैं या फिर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा करने से उस कमजोर विषय पर आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। 5. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स से बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व जरूर करें। पुराने प्रश्न पेपर्स को सॉल्व करने से या उनमें आए प्रश्नों को पढ़ने से आपको इस बात की नॉलेज भी हो जाती है कि क्वेश्चन पेपर्स किस तरह का आता है, प्रश्नों को किस तरह से पूछा जाता है। पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने का सबसे सही टाइम है एग्जाम से 2 महीना पहले का, तब तक आपका सिलेबस भी लगभग कंप्लीट हो जाता है। ऐसे में जब आप पुराने पेपर्स सॉल्व करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। करें लेकिन ज्यादा चिंता में ना रहें। 10th क्लास में टॉपर बनने के लिए आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ पास होना एक अलग बात है और टॉप करना अलग। टॉप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई के साथ साथ खुद को चिंता मुक्त भी रखें। हर समय पढ़ाई का स्ट्रेस ना लें। जब भी पढ़ाई से बोरियत होने लगे या टेंशन होने लगे तो दोस्तों से बातें करें, खेल करें और खुद को चिल रखें। 7. सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें। टॉपर बनने के लिए सबसे जरूरी है पढ़ाई में फोकस करना। इंस्टा, FB, स्नैपचैट ये सब पढ़ाई के दुश्मन हैं। अगर आप इनमें लगे रहेंगे तो आपका समय बहुत बर्बाद होगा और बदले में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर आप 10th में टॉप करने की सोच रहे हैं तो इन सब से खुद को दूर कर लें। इंस्टा, FB, ट्विटर, PUBG, फ्री फायर इन्हें तो भूल ही जाएं। पढ़ाई के लिए आप YouTube और गूगल का सहारा ले सकते हैं। एग्जाम में टॉप करने के लिए सोशल मीडिया की कोई भी ऐप आपके किसी काम नहीं आएगी, इसलिए इनसे दूरी बना लें और जब एग्जाम पूरे हो जाएं तो आप फिर आराम से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 8. सेहत का ध्यान रखें। टॉप करने का स्ट्रेस और ज्यादा पढ़ाई करने से कई बार हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है, इसलिए सेहत का खास ध्यान रखें। अच्छा खाना खाएं, पेट भर के खाएं, योग या एक्सरसाइज भी करें। पढ़ाई के दौरान पानी पीते रहें। जरूरत से ज्यादा ना खाएं क्योंकि इससे आलस आता है और मन पढ़ाई में नहीं लगता। 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। अगर सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत है तो दिन में नींद पूरी कर लें। 10वीं में टॉपर कैसे बने टिप्स पर फोकस। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 में टॉप करना को आसान काम नहीं है। इसके लिए कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपनी सोच पॉजिटिव रखें और बुरे विचारों को मन में ना आने दें। खुद को ये विश्वास दिलाएं कि आप कर सकते हैं और इसी विश्वास के साथ पढ़ाई करें। सफलता जरूर मिलेगी। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बस आपको अपने गोल पर फोकस करना है और उसके लिए डेली एफर्ट लगाना है। ऑल द बेस्ट।
आई होप ये टिप्स आपके काम आए और इनकी मदद से आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में टॉप कर पाएं। आपको हमारी 10वीं में टॉप करने वाली बातें पसंद आई हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।